जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि 28 फरवरी से लेकर अब तक हमने एक पैटर्न देखा है जिसमें पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान अस्करी तनाव शदीद होता है, फिर इसमें कमी के साथ ही मुज़ाकरात की राह हमवार होती है। तो क्या गुज़श्ता 3 रोज़ से एक दूसरे पर हमलों में जो वक्फ़ा आया है वो भी इसी पैटर्न की एक कड़ी है और अब एक बार फिर दोनों फ्रीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सौजन फॉर हैविंग मी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो बहुत से लोग इसको लिंक करते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन के साथ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मार्केट स्टेबलाइजेशन को सामने रखते हैं और फिर उसके बाद एप्लीकेशन करते हैं। बट दिस इज़ अ यूनिलैटरल पावर की एक एप्लीकेशन है जिसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके एप्लीकेशन के डिज़ायर्ड रिजल्ट ना आने के। पहली चीज़ तो ये है कि जी अमेरिका की ये जो पॉलिसी है सुजैन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस के लिए तो है नहीं। इजराइल के लिए वो लड़ रहे हैं, वो इसको प्रॉबली एग्जीक्यूट भी उसी लेस स्पिरिट के साथ एग्जीक्यूट हो रही है ये मिलिट्री एप्लीकेशन भी एंड पॉलिसी भी, क्योंकि उसको किसी और चीज़ से कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उन्होंने इकनॉमिक कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अपनी मिलिट्री पॉलिसी को, लेकिन उससे भी कोई खातिर खा नताइज नहीं निकाले। मैं ये नहीं कहता कि ईरान में इतना इकोनॉमिक प्रेशर नहीं बढ़ा। ईरान की आवाम ने सुजैन ये फैसला कर लिया है और उन्होंने जहन बदल गया उनका इस वार के दौरान। वो उन लोगों का भी जो ये समझते थे कि हमारी प्रेजेंट रजीम इज अ ओप्रेसिव रजीम कह लें या रजीम से खुश नहीं थे, जो लोग सड़कों पे थे, वी ऑल नो दैट्स अ हिस्ट्री नाउ। वो लोगों का ज़हन भी बदल गया कि हमारी जो प्रेजेंट प्लाइट है या जो प्रॉब्लम है या जो पेन है, दिस इज बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। और वो खड़े हो गए, वो पेन लेने के लिए तैयार है वंस फॉर ऑल। वो पूरी नेशन उधर चली गई। ये मिसकैलकुलेशन अमेरिका कर बैठा है कि शायद मैं इकोनॉमिक कास्ट क्रिएट करूंगा तो सड़कें जो है वो लोगों से भर जाएंगी और फिर मैं उसी तरह जिस तरह मैंने इराक में मुजस्मे गिराए या लीबिया में मुजस्मे गिराए तो यहाँ पे ईरान में मुजस्मे गिरने शुरू हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है, नहीं हुआ। और सख्ती आई है, अवाम भी उधर खड़ी हो गई, वो उल्टा हो गया है। तो आप जब उल्टी एक चीज हो जाती है, इकोनॉमिक प्रेशर को आपने साइड पे कर दिया, वाइस वर्सा अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ट हो गया। तो ये देखिए, एक जो आपने सवाल किया अब उसकी तरफ अगर मैं आऊं तो मैं ये कहूंगा कि ये एक डिप्लीशन ऑफ रिस्पांस एमिनिशन वेपन की भी चीजें हो रही हैं, खबरें आ रही हैं और कुछ हद तक वो दुरुस्त भी हैं। देखें ना, अमेरिकन टैक्स पेयर फिर आपसे सवाल करेंगे कि ये वॉर जब मेरी नहीं थी, 65% 70% अमेरिकन आर नॉट फॉर दिस वॉर। आपने कांग्रेस सेनेट के अंदर वोटिंग पैटर्न भी देख लिया, ठीक है 2 वोट कम हुए हैं, जो वॉर की रेजोल्यूशन है उसके सिस्टम में से निकले हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट वहीं पे खड़े हैं, मिड टर्म बिल्कुल नज़दीक है। तो डिजायर्ड रिजल्ट ही अचीव कर ले वो प्रॉब्ली। अभी मेरी नज़र में अमेरिका एक दफ़ा फिर इज़ वेरी कीन टू गो बैक टू द टेबल बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन बैक होम, और ऑफ कोर्स उसको नॉड नहीं मिल रही थी। सर, ये जो आपने अभी मिसकैलकुलेशन की बात की, ओवरऑल जो आपकी बात से मैं मतलब समझ रही हूँ, इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इन दोनों फ्रीकैन में से आपको सबसे ज़्यादा थका हुआ कौन नज़र आ रहा है? अमरीकी अफवाज के सरबराह के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ईरान पर मुसलसल हमलों की जो वजह से अमरीकी असला है उसके ख़त्म होने के खदशे का इजहार भी किया है। देखिए, थका हुआ तो रिस्पांस जो है ये वॉर कोई एक सेट पैटर्न पे तो हो नहीं रही। ईरान ने क्या किया कि ईरान ने पेन डिस्ट्रीब्यूट किया रीजन के अंदर। उन्होंने कहा जो मुझे करेगा, कालिबाफ साहब की जो स्टेटमेंट थी आपको याद होगा, जो उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर हम तेल की तरसील नहीं कर सकते तो फिर कोई भी नहीं, अगर हम नहीं है तो फिर कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि वो रीजन की जो चेस बोर्ड है या जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बाहर बैठे हुए कमेंटेटर्स या एज अ थर्ड पार्टी या आउटसाइडर, नॉट द स्टेक होल्डर इन द वॉर, तो हम कहते हैं कि जी यार ये रीजन में ईरान अपनी चीज़ें क्यों नहीं बेहतर करता, उनको हम अगली पोस्ट वॉर एक मैनेजमेंट की बात भी सामने कर रहे हैं और पाकिस्तान की ये कोशिश भी है कि स्टेबलाइजेशन उस तरह। ईरान कहता है कि पहले मैं वॉर को मैनेज करूंगा, फिर मैं डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स से बाकी चीज़ें मैनेज करूंगा। एग्जैक्टली। रीजन में डर ये है कि जब ये हुर्मस या इस तरह के कंट्रोल इसके हाथ में होगा तो ईरान और मिसट्रस्ट तो इंट्रा अरब और इस रीजनल मिसट्रस्ट भी तो प्रिवेल कर रहा है ना। अमेरिका और ईरान का तो मिसट्रस्ट है ही है, लेकिन रीजन के अंदर भी बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, दोनों एक दूसरे को एतबार नहीं करते, तो उससे भी बहाल होना है। लेकिन ईरान ने उसको पेंड कर दिया है पोस्ट वॉर मैनेजमेंट। वो कहते हैं इस वक्त तो मैं पहले वॉर जीतूं, हुर्मस का जो स्टिकिंग पॉइंट है उसको मैं क्लियर करूं, इसका मैं कंट्रोल अपने पास रखूं, चेस बोर्ड पे जब मैं जाऊंगा तो फिर हो सकता है वो वैसा ही करे जैसी हम सब की ख्वाहिश है कि कलेक्टिव आर्किटेक्चर की तरफ जाना शुरू हो, बट दैट विल टेक सम टाइम।
तो उसके लिए उसकी टोटल एफर्ट इस वक्त जो लेवरेज है उसका मिलिट्री लेवरेज। लेकिन एक चीज़ सुजैन हमें याद रखनी चाहिए, ईरान को भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ये जो लेवरेजेस होते हैं मिलिट्री लेवरेजेस, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। एग्जैक्टली। You can't keep the policy for a protracted for a very long period of time कि मेरे पास हरमस होगा तो मैं हर दफ़ा ये इसको लेके, फिर जो आपका एनिमी होता है या जो अपोजिंग कैंप होता है, अपोजिंग कैंप देन प्लान स्ट्रेटजाइज एंड कम आउट विद द पॉलिसी, उसकी एप्लीकेशन करता है कि आपके इसको कम करे, कोई बाईपासेस बना लेंगे, कोई अदर रूट्स ले लेंगे, कोई और अग्रीमेंट्स में कहीं और चले जाएंगे ताकि हरमस की वो जो वैल्यू, तो फिर आप किधर जाएंगे। तो आपको ये एक लीवरेज को इस्तेमाल करने का एक परफेक्ट टाइम होता है, दैट टाइमिंग हैज टू बी अचीव्ड। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि अभी जो सिचुएशन है उसमें हमने एक और चीज़ देखी है कि यूक्रेन की तरफ से भी ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। अब ईरान कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे। अब ये यूक्रेन और ईरान का कोई नया फ्रंट खुलने जा रहा है? देखिए सुजैन, मैंने आज सुबह इसी पे आज एक ट्वीट किया था कि ये जो वाटरवेज है और डिफरेंट चोक पॉइंट्स हैं, दे आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ द वॉर वापस पानियों की तरफ जा रही है। हमने ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत देखे, डिफरेंट वॉर्स देखे, लेकिन फिर ही कंट्रोल द सीज विल कंट्रोल एंड रूल द वर्ल्ड वाली बात होती जा रही है कि ये वहाँ पे चले गए। कैस्पियन सी में जो इंसिडेंट हुआ, जो रशियन ईरानियन बाउंड कमर्शियल शिप को टारगेट किया गया, ज़ेलेंस्की साहब ने वो एक हरकत की है और उन्होंने मैसेज कन्वे किया टू द ईरान। डेफिनेटली उसके पीछे इजराइल का हाथ होगा, उन्होंने उनसे ये करवाया है और मैसेज कन्वे किया गया कि हम आपकी शिपिंग न सिर्फ गल्फ ऑफ ओमान में या इस रीजन में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ फिर आपका इंटरेस्ट होगा शिपिंग का, वहाँ पे हम उसको टारगेट करेंगे। आई एम श्योर अमेरिकन नॉट भी शायद उसको हासिल हो, उसने मैसेज कन्वे किया एंड इसी के ऊपर अभी जो ईरानियन लीडरशिप है, दे आर टॉकिंग विद द रशियंस, बिकॉज ईरान ने कहा है कि आपको एक और याद होगा, एक आई फॉर आई वाला जो ट्वीट चलता है ईरान की तरफ से, they are not in a mood to spare anyone. They are already negotiating, talking with the Russians for a joint response, क्योंकि रशियन इंटरेस्ट को भी उन्होंने टारगेट किया। तो ये एक एक्चुअली वो ईरान को मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप स्टेक्स बढ़ाएंगे, तो अगर आप इफ यू विल स्प्रेड द वॉर, इफ यू विल ब्रिंग मोर स्टेक होल्डर इन द वॉर, तो फिर हमारे पास भी चॉइसेस हैं और उसी पे फिर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट किया गया। तो ये स्प्रेड होगा, अगर एस्केलेशन और ज्यादा रही तो मैं तो नेटो को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में आता देख रहा हूं। ये जो ईरान का कॉन्फिडेंस है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा के जो मुज़ाकरात होंगे उनकी बहाली को नतीजा खेज बनाने के हवाले से पाकिस्तान और कतर का किरदार कितना अहम होगा, जिनके ज़रिए अमेरिका और ईरान ने जंग बंदी की नई तजावीज़ पर अपना अपना रद्द-ए-अमल दिया है? देखिए, कॉन्फिडेंस समथिंग एल्स। ये तो चिकन्स गेम हो रही है जी इस वक्त तो वो देखते हैं कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली कहानी हो रही है। कई दफ़ा अंदर आपकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज नहीं होती, लेकिन आपका ब्लफ काम कर जाता है। ये मैं अभी नहीं जानता कि इनके पास कितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है टू वेज दी वॉर लंबे के, लेकिन अगर 30 to 70% भी लेट से के दरमियान फिगर्स आते हैं, इनकी मिजल फोर्स है और ये हरमस के ऊपर